स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, एक और बड़ी अपडेट। पीएम मोदी को लोगों की नहीं इज्जत की चिंता। मणिपुर हिंसा के बाद आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना। एक और बड़ी अपडेट। ममता बनर्जी के नेतृत्व के समर्थन में रैली करने के लिए कोलकाता में उमड़ी टीएमसी समर्थकों की भीड़। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने बनाया चुनावी मुद्दा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। दरअसल दोस्तों, संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर कायम है। बता दें कि इन सब के बीच विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई से इसकी जानकारी दी गई है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बुधवार को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि आज ये निर्णय लिया गया है कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर कम से कम प्रधानमंत्री को संसद में एक मजबूत बयान देना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा संसद में हमारे नेता हैं। बता दें, विपक्षी दलों की प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का संख्या बल के लिहाज से विफल होना तय है, लेकिन उनकी दलील है कि वो चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेर कर अवधारण बनाने के लिए लड़ाई जीती जाएगी। बता दें, विपक्षी दलों ने दलील दी कि ये मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बोलने के लिए विवश करने की रणनीति भी है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा का जवाब केवल केंद्र गृह मंत्री देंगे। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है, क्योंकि संख्या बल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और विपक्षी समूह के निचले सदन में 150 से कम सदस्य हैं। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है का विश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा, जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा है कि वो बुधवार को संसद भवन स्थित सांसद दल के कार्यालय में मौजूद रहें। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी को लोगों की नहीं इज्जत की चिंता। मणिपुर हिंसा के बाद आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा के बाद से ही देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश और केंद्र सरकार पर हावी है और लगातार उन पर निशाना साध रहा है। बता दें, इसी बीच आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह के बयान को लेकर पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। बता दें, एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह या निचले सतर का कोई भी संघी आरएसएस कार्यकर्ता हो, उसे भारत के लोगों की जिंदगी की नहीं, भारत की छवि की ज़्यादा चिंता होती है। ओवैसी ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बयान से जुड़ी खबर भी शेयर की। बता दें, सांसद ओवैसी ने आगे कहा है कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी विफलताओं पर सवाल उठाने के लिए खुद को दोषी महसूस करें। उनकी सफलताओं से हमारा नाम खराब होता है, न कि हमारे सवाल पूछने से। मानवीय गरिमा सम्राट के लिए किसी कथित शर्मिंदगी से बड़ी नहीं है। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने द वायर में एन बीरेन सिंह का बयान शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीडियो ने राज्य की छवि खराब की है। सीएम बीरेन ने कहा था कि उन्होंने वीडियो की निंदा करने के लिए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। बीरेन सिंह ने कहा है कि हमें इसकी निंदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो राज्य है जहां के रहने वाले लोग महिलाओं की अपनी मां मानते हैं, लेकिन उपद्रवियों ने ऐसा किया और हमारी छवि खराब कर दी।
इस पहाड़ से लेकर घाटी तक जहां भी हम हैं उसकी निंदा करेंगे। जो लोग इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें ओवैसी ने इसके साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का बयान भी शेयर किया है, जिसमें भारत के बारे में रिपोर्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निंदा की गई है। बता दें मणिपुर में हाल ही में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ इन महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड करा रही है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, कांग्रेस ने बनाए चुनावी मुद्दा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पुरानी पेंशन स्कीम का जिन बाहर निकल गया है। बता दें इस योजना को लागू करने की मांग कर्मचारी काफी दिनों से कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, लिहाजा चुनावी साल होने से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी इस योजना को लागू करने का दबाव में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करते हुए पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दावा करती हैं कि प्रदेश में परिवर्तन की व्यापक लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को 5 गारंटी मिलेंगी। प्रियंका ने कांग्रेस को सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए पार्टी की 5 गारंटी दोहराई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली भी शामिल है। बता दें मध्य प्रदेश में अपने ही विधायकों की बगावत के कारण सरकार खो चुकी कांग्रेस अब हर वर्ग को लुभाने का प्रयास इस बार कर रही है। ऐसे में इतने बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने वादा कर लिया है कि यदि वो सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेगी। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश की सरकार यदि पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है तो 12 साल तक उस पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। यही नहीं, सरकार को प्रदेश के 3.35 लाख कर्मचारियों को अंशदेय पेंशन के तहत हर माह 14% की हिस्सेदारी करीब 344 करोड़ रुपए की फिलहाल बचत का लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी 2005 के बाद मध्य प्रदेश में 3.35 लाख से ज़्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं जो पेंशन नियम 1972 के दायरे से बाहर हैं। बता दें 2.87 लाख अध्यापक जो 2008 में शिक्षक बने उन पर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीसी लागू है। सूबे में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला है उनसे ज़्यादा संख्या नई पेंशन की स्कीम वालों की नज़र आती है। यहाँ चर्चा कर दें कि करीब 1.5 लाख संविदा कर्मी भी नियमितकरण की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से बनाया गया था। सरकार बनने के बाद 2020 में कांग्रेस के कई विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराजगी के बाद बगावत कर दी थी, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ली थी और वर्तमान तक ये सरकार काम कर रही है।